श्री राम राम शरणं मम राम श्री राम राम भवतारणं श्री राम राम अघोहरं श्री राम राम जनरंजन श्री राम राम भवभंजन राम श्री राम राम रविवंशज राम श्री राम राम भवभयशज श्री राम राम अवधेश्वर राम राम श्री राम राम परमेश्वर राम श्री राम राम शिववंदन राम श्री राम राम रिपुकंदन राम श्री राम राम धनुजान्तक राम श्री राम राम नरकान्तक श्री राम राम धरणीधर राम श्री राम राम करुणाकर राम श्री राम राम मनुजाकृति राम श्री राम राम कमलापति राम श्री राम राम नरनायक राम श्री राम राम वरदायक राम राम श्री राम राम गरुड़ध्वज राम श्री राम राम मन रे भज राम श्री राम राम जपता सबु कष्ट जाय श्री राम राम जपता शुभ श्री राम राम रसना रटता सदाय श्री राम राम मय विश्व श्री राम राम रसना रट जो श्री राम राम हृदय बस सदाय श्री राम राम पाद मुझ तक तो विराज श्री रामचंद्र अवसान सहाय जो जे राम राम थई रावण विदार्यो जे राम कृष्ण थई कंस जे राम रायन चोर थई विराज जे राम नाम बलती निज दास श्री रामचंद्र चरणों मन स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र
चरणों शरणं या राम नाम माला सदा सुहाय जो भले राम नाम प्रभावेति धाम राम तनुमले। राजा रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन श्री कृष्ण कृष्ण मुरलीधर कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण ईश्वर कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण करुणाकर श्री कृष्ण कृष्ण कमलाबर कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण मथुरा श्री कृष्ण कृष्ण मधुराकृति कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण ब्रजवर्धन श्री कृष्ण कृष्ण मुरमर्दन कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण ब्रजभूषण श्री कृष्ण कृष्ण मधुसूदन कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण विदुवंशज कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण भवभय श्री कृष्ण कृष्ण ऋषिकेश्वर कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण अखिलेश्वर श्री कृष्ण कृष्ण मनमोहन कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण खगवाहन कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण पशुपांकज कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण नटसागर कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण सुखसागर श्री कृष्ण कृष्ण भवमोचन कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण रविलोचन कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण गिरिधारण कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जनतारण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जमुनावर कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण घन सुंदर श्री कृष्ण कृष्ण जय केशव कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जय माधव कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण गोपित श्री वासुदेव हरि विठ्ठल श्री देवकी सुत जशोमति नंदन कंसादिनुजान्तक भक्त श्री द्वारकेश ददाब्जधारी श्रीकांतप्रेत शरण
श्री पद्मनाभ परमेश अनंतनाथ देवाधिदेव तब पाद तले प्रणाम। श्री कृष्ण नाम सहुपातक न हरेश। श्री कृष्ण नाम सहुपातक न श्री कृष्ण नाम संसार सागर तु तरन तरेत। आ कृष्ण माला प्रेमे पहराय जो सदा कंठे तो श्री पार्थी निश्चय था निवास पर। से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ओम ऊर्ध्वमूल मद शाख मस्तम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्पर्णानि यस्तं येदस अधसौर्धं प्रसशाखा गुण प्रवृद्धा विषय अधस्य मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि केन रूपमस्य तथोपलभते नान्तो न चादिन् सत्समीनं सुगरुडमूलम् असङ्गशस्त्रेण धृतेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं यत प्रवृत्ति निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्मित्या विनिवृत्त द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मम् न तद्भासेते सूर्यो न शांको यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत मनःषष्ठानि शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापुत्क्रामति गृह्येतानि संयाति वायुर्गन्धा श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनघ्राणम् अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपस्थितम् उत्क्रामन्तं विशतं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्वस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं यदादित्यगतं तेजो जगद्भासेतेऽखिलं यच्चन्द्रमस्य तत्तेजो गामाविश्च भूतानि धारयामहो पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवः प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान वेदे सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदे द्वामवो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरी क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर
उत्तम पुरुषस्त्वन्न परमात्मतुयार्थ यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः यो मामेमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वस्ति मां सर्वभावेन इति द्वैतरम् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतः भारत। हरि ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदास प्रणोति तस्मै तंगुं हदेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणम् अहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वे शरणम् अहं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं। उपस्थित माता एवं बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आप 28 तारीख से आत्म तत्व क्या वस्तु है इस पर विवेचन सुन रहे हैं। कल आपने आत्म तत्व के संबंध में सुना, क्योंकि ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तो बहिब्रह्म सत्यम प्रत्येक प्रशांतम भगवत शब्द गम्यम यद वासुदेवम कवियो वदंत। जो ज्ञान आत्म तत्व का मतलब अपना स्वरूप का ज्ञान, अपना स्वरूप का मतलब आत्म तत्व कहा जाता है। भागवत का प्रश्नोत्तर में आप सुना, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। अर्थात सारे जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे सांख्य ज्ञान के मार्ग से, कोई भक्ति के मार्ग से, कोई योग के मार्ग से, कोई निष्काम कर्म योग के मार्ग से, सबका उद्देश्य है कि आपका स्वयं की स्मृति हो। नारायण शब्द का अर्थ आपने कल सुना। नारायण का मतलब, नार मतलब जल होता है, जल में जो शयन करने वाले हैं, जीवात्मा भी जल स्वरूप है। इस संबंध में आपने कल सुन चुके हैं। अब उसी का हम विस्तार कर रहे हैं। जब वो अपना स्वरूप हमारा है, जिसके बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते जीवित, उसका विस्मरण
क्यों हो गया? क्योंकि जब तक आप निदान की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसका मंथन नहीं करेंगे, तो औषधि आपको काम नहीं करेगी। निदान का मतलब होता है रोग आया क्यों। निदान का मतलब जो होता है रोग आया क्यों, उत्पन्न किससे हुआ। भागवत में आया है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। भागवत शास्त्र का निर्माण क्यों हुआ, इसके संबंध में लिखा है कि सभी व्यक्ति काल के अधीन हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो काल के अधीन न हो। शास्त्र में तो यहाँ तक आया है कि रामस्य व्रजनम बलैर नियमनम पांडुसुतानां वनम वृष्णीनां निधनम नलस्य नृपते राज्यात् परिभ्रंशनात् नाट्याकार अर्जुनस्य पतनम संचिंत लंकेश्वरे सर्वम काल वशात् जनु यत्र क कम परित्रायते। कहते हैं कि राम को शाम को राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और सवेरे जंगल को जा रहे। वली राजा दानवीर थे, लेकिन वो बंधन में आ गए। पांडुसुत पांचों पांडव पुत्र देवपुत्र थे, उनको जंगल में कितने कठिनाई हुई सबको पता है। रामस्य वर्जनम बलैर निर्मनम पांडुसुतानां वनम वृष्णीनां निधनम। भगवान कृष्ण जिसका रक्षक हो, जिसकी हम पूजा करते हैं, उनके सामने वृषभवंशी का विनाश हो गया। नलस नृपते राजा नल सत्यवादी थे, लेकिन सत्यवादी के चलते भी जंगल में कितना उनका ठोकर खाना पड़ा। और अर्जुन के बाण से भगवान शिव भी दो दो हाथ किया। उस अर्जुन को मृणाला नपुंसक का रूप धारण करके उनको उस समय बिताना पड़ा इंद्रलोक में। जिस रावण की आकांक्षा थी कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे, तो लंकेश संचिंत लंकेश्वरे, लंकेश्वर के अंदर में कोई उनको श्राद्ध करने वाला नहीं रहा। तो कहते हैं सर्वम काल वशात् जनोत्र, सब काल के वशीभूत। कल मैंने ये भी बोला कि ये सब कुछ जानते हुए भी हम जुड़े किससे हैं। यदि जहाँ हम जुड़े हैं वहीं हम जाएंगे, ये सर्वमत का निर्णय है। जितने भी है, क्योंकि मैं षट दर्शन पढ़ने का हमें मौका मिला, सांख्य योग वैशेषिक वेदांत पूर्व मीमांसा जैन बौद्ध सारे शास्त्र को पढ़ने का हमें गुरुदेव के कृपा से अवसर मिला। सबका निचोड़ एक ही है, जहाँ आप जुड़े हैं वहीं आप जाएंगे। चाहे किससे जुड़े हैं ये आप पर निर्भर करता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो परमात्मा उसमें कुछ नहीं कर सकता। कल परसों आपको बतलाया था कि 4 वस्तु आपको वरदान रूप में भगवान दिया है, लेकिन उस पर आपका अधिकार है, क्या प्रयोग कर रहे हैं आप। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जुड़ना चाहते हैं। तो कहते हैं कि सब कुछ जुड़ने पर निर्भर करता है। तो प्रश्न यह है कि सबके मन में आकांक्षा यही है कि मेरे को शांति मिले, परमात्मा मिले, आत्मा के साथ हमारा संबंध जुड़े। यदि नहीं होता तो घर के काम छोड़ करके यहाँ सत्संग हाल में नहीं आते। लेकिन फिर भी ऐसी शक्ति है जो हमको भटकताती है। तो कहते हैं कि भागवत शास्त्र का निर्माण इसीलिए हुआ, एतस्मात् अपरम कंचित मनोशुद्धेन विद्यते जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कहते हैं कि जब भटकाने वाला कौन है, पहले ये सोचना है हमें। भटकाने वाला आपका मन है। इसीलिए शास्त्र ने लिखा है, मन ये मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारण
बंधनम विषयाशक्तम मोक्ष निर्विषम मन। भागवत में यहाँ तक आप भागवत के माध्यम से सुने हैं, भागवत में यहाँ तक अन्वीक्षित विशुद्ध आत्मा देही नाम विषयात्मना गुणेशु तत्व ध्यान न सर्वारंभ विपर्य। कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपको ग्रहण करो, मेरा ये कहना नहीं है। मैं सबको यही कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ग्रहण मत करो, लेकिन अन्वीक्षित न्यायाधीश बन के तो आप सोच सकते हो, ये अधिकार आपको। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, उसको अपने मन में मंथन तो कर सकते हो। आप न्यायाधीश बन के विचार करो कि आपका दुख का कारण क्या है, आत्मा से दूर होने का कारण क्या है। यदि आप इस पर चिंतन नहीं करोगे तो सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे और कीमती, क्योंकि परसों में बतलाया था कि यहाँ लिखा परसु श्वास से, श्वास आपका हीरे से ज़्यादा कीमती है। और किस में आप फेंक रहे हो? जो हीरे से ज़्यादा कीमती श्वास है उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो? कंकर के पत्थर के लिए कर रहे हो, हीरे से श्रेष्ठ वस्तु को लिए कर रहे हो? इस पर परमात्मा का कोई अधिकार नहीं है। इस पर किसका अधिकार है? आपका स्वयं का अधिकार है। तो इसको निर्णय करो। तो कहते हैं कि ये आप जो कुछ कर रहे हो, कहते हैं कि ये आपको मन करा रहा है, मन करा रहा है, मन करा रहा है। तो मन का इसीलिए लिखा है कि ये मन के क्या करना हमें, मन करा रहा है तो मन का उपयोग कैसे करें, मन को कैसे हम काबू में करें। क्योंकि मन ये मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणम, बंधन का कारण भी मन है, मुक्ति का कारण भी मन है। तो मन को कैसे काबू करो? तो कि यही इसीलिए लिखा है एतस्माद् अपरम किंचित मनुशुद्धेन विद्यते जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तदा भागवत लभे। भागवत में आपका कल निचोड़ बता दिया, आज भी बताया था। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ है परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जो आपका स्वरूप है उसका स्मरण है, स्मरण विस्मरण का खेल है, उसको भूल गए हैं। तो भूलने का कारण क्या है, क्यों भूले? जैसे मैंने आप बतलाया, रोग हुआ तो क्यों हुआ, भूले तो क्यों भूले? तो लिखा है एक जगह बहुत सुंदर में लिखा है कि भूलने का कारण है, एक न्याय शास्त्र में एक सूत्र आया है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरोत्तरम अपाय विप्र मोक्ष। दुख है, दुख का कारण क्या है? कभी विचार किया? दुख है तो दुख का कारण क्या है? आप कह सकते हो कि कर्म, यही करते हो तो शास्त्र में आया है पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा पापस्य फलम निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा। पुण्य की सुख, जैसे सुख जो है, सुख किस पेड़ में फलता है, दुख किस पेड़ में फलता है? तो शास्त्र न्याय में आया है कि पुण्यस्य फलम, पुण्य जो है धर्म मात्र समवायी सुख कारणम सुखम, धर्म ही सुख का कारण है। अधर्म मात्र समवाय दुखम, समवाय कारण किसको बोलते हैं? आपको पता है? किसी को पता है तो बतलाओ, समवाय कारण किसको बोलते हैं? समवाय कारण बोलते हैं जैसे कि कपड़े आपके पास है, कपड़े का निर्माण किससे हुआ है? तंतु से, तंतु से। घड़ा बीटी है आपके उंगली में, बीटी का निर्माण किससे हुआ? सोने से। तो सोना समवायी कारण बीटी का है। तंतु से कपड़े का निर्माण हुआ, तो तंतु मतलब धागा जो है कपड़े का समवायी कारण है। समवायी असमवायी निमित्त कारण का कारण है। तो तंतु का जो संयोग है उसको असमवायी कारण बोलते हैं। तंतु आप बतलाओ कि यदि आप घरे में से, मैं कह रहा हूँ बेटी आप ले जाओ, कोई हमको बेटी की ज़रूरत नहीं, उसका सोना दे दो,
बेटी आप ले जाओ, आपकी बेटी ले जाओ, मेरे को सोना दे दो, तो सोना देने के बाद बेटी रहेगा। तो वही कहते हैं कि धर्म मात्र समवायी कारणम सुखम, धर्म ही सुख का कारण है। यदि धर्म को हटा दो तो सुख खत्म हो जाएगा। अधर्म मात्र समवायी कारणम दुखम, अधर्म जो है दुख का समवायी कारण है। यदि अधर्म नहीं कर तो दुख मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन संसार की ये परिस्थिति है, पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा, पापस फलम नेच्छन्ति। दुख किसी को नहीं चाहिए, लेकिन पाप से निवृत्त नहीं होता। दुख किसी को नहीं चाहिए, और लेकिन पाप से निवृत्त होता तो मिलेगा। तो और सुख सबको चाहिए, सुख पुण्य करना कोई नहीं चाहता। तो वही कह रहे हैं भागवतकार कर, अन्वीक्षेत विशुद्ध आत्मा, न्यायाधीश बन करके अपने जीवन का निरीक्षण करो। क्या निरीक्षण करो? अन्वीक्षेत विशुद्ध आत्मा, देही नाम विषयात्मना। देही बोलते हैं आत्मा को, जो संसार को पकड़ना चाह रहे, संसार को अर्जन करने के लिए न पाप पुण्य कुछ नहीं देख रहे हो। अन्वीक्षेत विशुद्ध आत्मा, देही नाम विषयात्मना, गुणेशु तत्व ध्यान है। गुणेशु, संसार किसका निर्माण है आपको बतला दिया। संसार क्या चीज़ है? संसार का मूल कारण क्या है? जैसे कि तंतु मूल कारण है पट का, तंतु निकाल दिया जाए तो पट नहीं रहेगा। बीटी में से सोना निकाल दिया जाए तो सोना निकाल दिया जाए, बीटी नहीं रहेगी। तो बीटी का मूल कारण है सोना है। तो इसीलिए जो गुण जो है, संसार का कारण गुण है। गुण न हो संसार नहीं चलेगा। संसार का निर्माण ही गुण से हुआ है। लिखा है, सांख्य शास्त्र है, मूल प्रकृतिर विकृति महदादय सप्त प्रकृत विकृत है, षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष है। क्योंकि चेतन के संयोग से संसार का निर्माण हुआ है। तो मूल प्रकृति विकृति, आदि प्रकृति जो है किसी से पैदा नहीं हुई है। महदादय, महत मतलब बुद्धि, बुद्धि ने अहंकार को पैदा किया, अहंकार ने पंच तन्मात्राओं को किया। जैसे रूप तन्मात्रा से अग्नि पैदा हुई, रस तन्मात्रा से जल पैदा हुआ, शब्द तन्मात्रा से आकाश पैदा हुआ, और शब्द तन्मात्रा से आकाश और रस तन्मात्रा से जल पैदा हुआ। तो ये तन्मात्रा और उससे और एकादश इंद्रिय, ये सब का निर्माण करने वाला है कौन? मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति का क्या स्वरूप है? त्रिगुणात्मक। इसीलिए शरीर आपका त्रिगुणात्मक है। मैंने कल बतलाया और उसी धूरी पर चलेगा कि आपका मन एक रस नहीं रहता, रह भी नहीं सकता। कल एक रस रह भी नहीं सकता, क्योंकि आप बड़ा मुश्किल है। कहा है भागवत में है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुण तो बुद्धि वृत्तय तासाम विलक्षणो जीव साक्षित्व विनिश्चित है। आप जागृत अवस्था में हैं, स्वप्न अवस्था देख रहे हैं, सुसुप्ति अवस्था देख रहे हैं। ये किसकी वृत्ति? आपकी वृत्ति है। जागा हुआ है आपकी वृत्ति है, सोए हुए हैं आपकी वृत्ति है, स्वप्न देख रहे हैं आपकी वृत्ति नहीं। गुणतः है, गुण जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुण तो बुद्धि वृत्तय, बुद्धि को निर्माण करने वाला गुण है ना। मूल प्रकृति से बुद्धि पैदा हुई है ना, तो बुद्धि वृत्त है। तासाम विलक्षणो जीव है, इससे अलग जीव है। साक्षित्व ये जब आप सो के उठते हैं तो कहते हैं कि आहा बहुत सुंदर नींद आई, मैं जगा हुआ हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। ये देखने वाला अलग है ना। तो ये आपकी वृत्ति तासाम विलक्षणो जीव है, साक्षित्व उससे अलग जीव है। अब वो बंधन में क्या है? अरही सृष्टि बंधन आत्मनो गुण वृत्ति दह। ये सृष्टि जो आप बांधती, सृष्टि का प्रवाह आप रोक नहीं सकते। जो सृष्टि का प्रवाह आप नहीं रोक सकते, व्यक्ति नहीं रोकता। एक व्यक्ति कहने लगे, एक राजा ने कहा, घूमने गए तो उसके पैर में कांटा चुभ गया।
राजा घूमने गए तो उसके पैर में कांटा चुभ गया, तो मंत्री से बोला कि देख भाई कैसा है, हमने घूमने गए थे कांटा, बोले सारे पृथ्वी को चर्म से मर दो, ऐसी व्यवस्था करो कि सारे भूमि को, अपने राज्य में जितने भूमि है चमड़े से मर दो, मरने के बाद कांटा आप नहीं चुभेगा। अब ये सब जब किसानों ने सुना, सबने सुना कि बोले जब सारी पृथ्वी को चमड़े से मर देगा तो हमारा फसल कहाँ पैदा होगा, कैसे होगा। तो ये इस पर बोलने लगे। तो इस पर जब विचार किया तो बोले कि कोई संत आया, बोले राजन सारे प्रजा ने विरोध किया कि चमड़े से मर दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, पैदा जन्मभूमि से पैदा कैसे होगा। बोले कि तुम चमड़े से तो नहीं मर सकते हो, लेकिन वो संत ने कहा कि पैर में जूता पहन लो। यदि पैर में जूता तुमने पहन लिया तो तुम्हारा सारा संसार भी चमड़े से मरा चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि कहते हैं अनुच्छेद विशुद्ध आत्मा, न्यायाधीश बन करके पक्ष, लेकिन न्यायाधीश क्या होता है, न तो पक्ष का होता न विपक्ष होता, न वादी का न होता प्रतिवादी का नहीं होता। न्यायाधीश तो दोनों से बीच में तटस्थ होता है, जो न्याय कहता है वो करता है। तो कहते हैं कि अनुच्छेद विशुद्ध आत्मा देही नाम विषयात्मन, जो संसार को तुम पकड़ने के लिए निकले हो, गुणेशु तत्व ध्यानेन, जो गुण का संसार का तुम ध्यान करो, सर्वारंभ विपर्य, यदि दुख मिल रहा है तो तुम्हारे किए हुए कर्मों का है। सर्वारंभ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बंधन का कारण बन रहा है। तो और बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हो तो वहाँ दूसरे श्लोक में क्या, अनुच्छेद आत्मनो बंधम मोक्षं च ज्ञान निष्ठया बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्षयो निर्विषम्बन। यदि मुक्ति चाहते हो, आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहते हो, तो वो क्या कहते हैं कि तुम मन को निर्विषय बनाओ। जब तक मन में विषय रहेगा तो विषय का स्वरूप ही त्रिगुणात्मक है, आपको स्थिर नहीं रहेगा। यावत स्यात् गुण वैषम्यम तावत नानात्म आत्मनम, नानात्म आत्मनम आवत पारतंत्रे तदे भी। जब तक गुण की विषमता रहेगी, मन के अंदर संकल्प थर्मामीटर है। लोग कहते हैं कि ये मैं भगवान का दर्शन किया हूँ, मेरा मन शांत हो गया। यदि मन में शांत हो गया, तुम्हारे अंदर एक ही रस भाव होना चाहिए। यदि मन में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ, तुम्हारा मन रहेगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे। भागवत ने तो बहुत बारीकी से विचार किया है, मैं तो अब वो बोलूँगा, लेकिन मैं आज बोल देता हूँ, फिर दोबारा आएगा। ब्रह्मा जी के पास सनत कुमार उनके पुत्र गए। सनत कुमार जी कहे, पिताजी, क्योंकि कल परसों मैंने बतलाया था आपको, भागवत इतने बारीकी से विचार किया है। परसों मैंने बतलाया था, कल ही बतलाया था, एषोट अरुणात्मा चेतसा विदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संवेश प्राणे चित्ते सर्वमूतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभक्ति एष आत्मा। आप आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, उस जानने के लिए क्या साधन है। कोई साधन नहीं आपके पास, क्योंकि एक बात बतलाता हूँ, आत्म तत्व को देखने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। क्यों साधन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, गो गोचर लगी जहाँ मन जाई सो सब माया जान हो। भाई देख लो, गो गोचर, जहाँ तक इंद्रियों का दायरा है, देखो किसके द्वारा, आँख के द्वारा ना, कान के द्वारा सुनोगे ना, ज्ञान के द्वारा देखना मतलब प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष अनुमान आया न्याय में। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा दायरे में जो आता उस विषय को आप प्रत्यक्ष करते हो। तो कहते हैं कि देखोगे आँख के द्वारा ना, तो गो गोचर लगी जहाँ मन जाई सो सब माया जानो भाई। सब मायिक पदार्थ होगा, आत्म तत्व तो नहीं दिखाई देगा। आत्म तत्व तो देखने के वस्तु नहीं है। जो देखने को कोई प्रयास करता है तो आत्म वस्तु देखने के प्रश्न ही नहीं होता। तो वो कह रहा है, सनत्सुत जातीय ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी वेद में ऐसा लिखा है कि ऐश्वर अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, इस आत्मा को चित्त के द्वारा तुम देख सकते हो।
यस्मिन वो चित्त कहाँ रहता है? यस्मिन प्राणः पंचधा संयमेषु, जिसमें प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान वायु जिसमें रहता है उसमें चित्त रहता है। यस्मिन विशुद्धि, यदि चित्त शुद्ध हो जाए तो आत्मा विभत ये आत्मा, वो आत्मा आपको प्रकाशित हो जाएगा। मैंने अभी क्या बोला? मैंने आपको बोला कि बीटी में से सोना नहीं निकाल सकते, यदि सोना निकाल लेंगे तो बीटी खत्म होगा। चित्त का निर्माण किससे हुआ? चित्त का निर्माण किससे हुआ? गुण से, क्योंकि मूल प्रकृति विकृति महदाद है, सप्त प्रकृति विकृत है। मूल प्रकृति ने बुद्धि को बनाया, बुद्धि ने अहंकार को बनाया, अहंकार ने सब सृष्टि की। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ लिखा है कि एकादश संग में भागवत में लिखा, भागवत के उदाहरण दे रहा हूँ। गुणेषु आविष्टे चेतो गुणा चेतांसी च प्रभो कथम अन्योन्य संत्याग मुमुक्षुर तितिर्षभ। गुण चित्त में बैठा हुआ है। जरा ये सब बारीकी का विषय है। कहते हैं गुण जो है चित्त में बैठा हुआ है, क्योंकि चित्त से जैसे बीटी में सोना बैठा हुआ है, इसीलिए चित्त में गुण बैठा हुआ और गुण में चित्त बैठा हुआ। चित्त में गुण बैठा है, चित्त में गुण बैठा है, गुण में चित्त बैठा हुआ है। कथम अन्योन्य संत्याग है, दूसरे का त्याग कैसे हो सकता है? यदि गुण रहेगा तो चित्त नहीं रहेगा, चित्त रहेगा तो गुण नहीं रहेगा। तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ चित्त है वहाँ गुण मौजूद रहेगा। अब कहते हैं विशुद्ध, विशुद्ध हो ही नहीं सकता। ऐसे कहते हैं गुणेषु आविष्टे चेतो गुणा चेतान से प्रभु कथम अन्योन्य संत, एक दूसरे का त्याग नहीं हो सकता। मुमुक्षुर तितिर्षभ, तो फिर मुक्ति भी नहीं होगी, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक उनको मुक्ति नहीं